આટલું ફાસ્ટ સલામ બહુ बिलीव नहीं होता, अनबिलीवेबल लगा जहाँ कनाडा में रिफ्यूज़ल आने के बाद मैं जर्मनी जाने का सोच रहा था, लेकिन सर ने मुझे बोला कि तेरा जो गोल है तो उसके ऊपर तू स्टिक रहे, और मेरी प्रोफाइल भी उसके हिसाब से उन्होंने रिव्यू की और उन्होंने बोला कि 100% तेरा हो जाएगा, तू जो भी यूनिवर्सिटी में सोच रहे हो। और वही यूनिवर्सिटी में मैं आज जा रहा हूँ। जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं भी है और या वो अप्लाई करने वाले इन फ्यूचर और या किसी का रिफ्यूज़ल आ चुका है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हो? मैं डेफिनेटली एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि विदाउट द शेडो ऑफ डाउट आप यहाँ पे आओ, आपकी जो प्रोफाइल है उनको रिव्यू कराओ सर से, और वो आपको ऐसा गाइडेंस देंगे कि जो आपके लिए एकदम लाइफ लॉन्ग बहुत ही बेटर रहेगा और आपकी लाइफ एकदम प्रॉपर वे पे चली जाएगी। ऐसा गाइडेंस देंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश देसाई, जनरल मैनेजर ऑफ अमृतपाल विजन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, और आज मैं बताने वाला हूं आपको एक और कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा आफ्टर वन टाइम रिफ्यूज़ल विथ नोन कंसल्टेंट्स। तो हम ये देखेंगे उनको सरप्राइज देने से पहले कि कौन सी चीज़ें थी इनकी प्रोफाइल में जो उनकी एज अ मिस्टेक कंसिडर की जाती है, प्लस दूसरी चीज़ कि वो चीज़ें उनको उनके कंसल्टेंट को बताना चाहिए था जो थे नोन कंसल्टेंट, जो उन्होंने नहीं बताया। उनको जर्मनी जाना है बट उनको जाना था कनाडा, क्योंकि रिफ्यूज़ल होने के कारण उन्होंने कंट्री चेंज की। बट फिर उसके बाद वो मिले अमृतपाल विजन में अमृतसर से, द ऑनर ऑफ द कंपनी, एंड उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया अमृत सर के कहने पे कि अगर आपको जाना है कनाडा तो मैं आपको कनाडा भेज के ही रहूँगा, और आपकी जो डिज़ायर यूनिवर्सिटी है उसी यूनिवर्सिटी में मैं करवा के देने वाला हूँ, और प्लस वीज़ा भी 100% आएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं वीज़ा ऑलरेडी आ चुका है और हम देने वाला है सरप्राइज़, वो वेट कर रहे हैं बाहर। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जो इफ़ अगर आप अप्लाई कर रहे हो या आपका रिफ्यूज़ल आया है, और कौन सी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं अप्लाई किया हुआ था इन्होंने अप्रैल 2019 इन 2022, राइट। और जो कॉलेज थी वो थी कॉनेस्टोगा, जबकि उनको उसमें नहीं जाना था, बट एजेंट ने अगेन उनको उसी में सजेस्ट किया कि आप इसी कॉलेज में जाओ। दूसरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो इनका जो कोर्स था अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट ऑटोमोबाइल, ये जो कोर्स है इस कोर्स में अगर आप रखते हो तो आई डोंट थिंक कि वीज़ा आने के चांसेस है, राइट। उनको जो यूनिवर्सिटी, उनकी जो डिज़ायर, उनकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी थी वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना। उनका यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना में हम लोगों ने एडमिशन भी ला के दिया, प्लस उनको जो कोर्स दिया वो कोर्स था इंडस्ट्रियल सिस्टम इंजीनियरिंग, जो 2 साल का कोर्स है। जैसा कि आप देख सकते हो कि उसी कोर्स के अंदर उनका वीज़ा आज आ चुका है। सो वी आर ऑल्सो हैप्पी, और आई थिंक अभी मुझे एक्सप्रेशन देखना है। सो लेट्स गो। Congratulations. थैंक यू सर। કેવું રહ્યું? આ તો એકદમ ગ્રેટ રહ્યું આમ। બિલીવ થાય છે? નો આટલું ફાસ્ટ સલામ બહુ આમ बिलीव नहीं होता, अनबिलीवेबल लगा जहाँ। So how you feel? I feel very great. Even when I come at a glance at that time, I know that definitely I will get, because the positive aura which is given by sir, even the professionals who are working over here, they always help me at every time. I can say that whenever I feel that I am in dilemma, I don't know that what I have to do at that time, they always guide me that what is a right path for you. एंड मैं पहले ऐसा बोलना चाहता कि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तब मैं जर्मनी जाने का सोच रहा था। मैंने कनाडा जाने का सॉरी टू इंटरप्ट, आफ्टर कनाडा में रिफ्यूज़ल आने के बाद या उससे पहले? कनाडा में रिफ्यूज़ल आने के बाद मैं जर्मनी जाने का सोच रहा था, लेकिन सर ने मुझे बोला कि तेरा जो गोल है उसको उसके ऊपर तू स्टिक रहे, उसके ऊपर तुझे 100% मिल जाएगा। और मेरी प्रोफाइल भी उसके हिसाब से उन्होंने रिव्यू की और उन्होंने बोला कि 100% तेरा हो जाएगा, तू जो भी यूनिवर्सिटी में सोच रहे हो, और वही यूनिवर्सिटी में मैं आज जा रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेसन्स। Congratulations। तो आप उन लोगों को क्या बोलना चाहते हो कि जिन लोगों को अब्रॉड जाना है, एनी ऑफ द कंट्री लाइक UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ठीक है, तो जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं भी है और या वो अप्लाई करने वाले इन फ्यूचर, और या किसी का रिफ्यूज़ल आ चुका है बट उनको नहीं पता है कि उनको क्या करना चाहिए आगे, तो जैसा कि एक्सपीरियंस आपने खुद ने फेस किया हुआ है आफ्टर वन रिफ्यूज़ल, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हो?
मैं डेफिनेटली एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि विथआउट द शेडो ऑफ डाउट आप यहाँ पे आओ, आपकी जो प्रोफाइल है उनको रिव्यू कराओ सर से, और वो आपको ऐसा गाइडेंस देंगे कि जो आपके लिए एकदम लाइफ लॉन्ग बहुत ही बेटर रहेगा, और आपकी लाइफ एकदम प्रॉपर वे पे चली जाएगी। ऐसा गाइडेंस देंगे वो ऐसा नहीं देखता कि हम लोग उनके कस्टमर है, वो ऐसा देखते हैं कि सामने जो बैठा है वो उनका या तो यंगर ब्रदर है या तो यंगर सिस्टर है, उसके हिसाब से वो उनको गाइडेंस देते हैं। तो एक चीज़ मैंने देखी कि वो यहाँ पर जो भी काम करता है वो एज अ फैमिली मेम्बर के हिसाब से सबको हेल्प करता है। थैंक यू हैप्पी। हेलो, हाँ डैडी, वीज़ा आई है आज, वीज़ा आई है। थैंक यू सरस। હું આપું સરને। કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, થેન્ક યુ સર। રિફ્યુઝલ પછી અત્યારે રિઝલ્ટ આવી ગયું, વિઝા અપ્રૂવડ। ઓકે, જે યુનિવર્સિટીમાં એમને જવું હતું એ જ યુનિવર્સિટીમાં બધું થઈ ગયું। સરસ સરસ। આજે આયા? હાજી, એકચ્યુઅલી આવી ગયા હતા સેટરડેના, બટ એમને ટાઈમ સેટ નહોતો થયો સેટરડે, તો પછી આજે અમને બોલાયા, સરપ્રાઈઝ આપવાની હતી ને એટલે। હા હા, તમારી બધાની મહેનતથી આ કામ થયું છે સાહેબ। થેન્ક યુ અને તમને બી થેન્ક યુ, કારણ કે તમે ટ્રસ્ટ કર્યો અને તમે અહીંયા કોન્ટેક્ટ કર્યો, તો એ બધી વસ્તુ અમારા માટે બી બહુ મોટી વસ્તુ છે। મેં તો પહેલા જ દિવસે જ્યારે અમૃતપાલ સરને મળ્યો ને, હા હા, ત્યારે જ મને કોન્ફિડન્સ હતો કે મારા છોકરાના વિષય લાયક છે। બિલકુલ અને તમારું ટીમ વર્ક, બિલકુલ બિલકુલ મેઘા મેડમ જે બધા એટલો સપોર્ટ કર્યો, કુશલભાઈ બહુ સરસ। અને મારા રિક્વાયરમેન્ટ હશે કે મારે જેને બી મોકલવા હશે પહેલો ત્યાં જ મોકલીશ। 100% અંકલ, 100%। મળીએ 100%। થેન્ક યુ સાહેબને કહેજો, મળવા આવીશ એક વખત। હા, આપણે આવવાનું જ છે। ચોક્કસ। થેન્ક યુ, આવીશ મળવા। थैंक यू एंड अगेन थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अमृतपाल विजन। और अभी आपका जो भी, जैसे अभी आपको आई डोंट नो कि आपको इस बात का बिलीव हो रहा होगा कि नहीं कि आपका वीज़ा आया है या नहीं, ठीक है, बट अभी आप मुझे बताइए कि आपको अभी कुछ डाउट है? No, right now I don't have any doubt. You don't have any, okay. So इनका जो प्रोफाइल था, ऑलरेडी इनका कनाडा में जो है एक रिफ्यूज़ल था, और उसके बाद इन्होंने कांटेक्ट किया अमृतपाल विजन में, और इनकी जो मुलाकात हुई थी वो अमृतपाल सर के साथ हुई थी। एंड आफ्टर दैट उनका कुछ गोल ऐसा था कि मेरा एक रिफ्यूज़ल आ गया है, तो उसके बाद मुझे जो है कंट्री चेंज कर देना चाहिए, शायद मेरी डिज़ायर कंट्री में या डिज़ायर कोर्स में या डिज़ायर यूनिवर्सिटी में होने के चांसेस नहीं है। शायद उनकी प्रोफाइल पे डाउट होने लगा था कि मतलब कुछ लूप होल्स हो सकते हैं, बट अमृतपाल विजन में आने के बाद, अमृत सर के साथ मिलने के बाद उनको ये बिलीव दोबारा आया, दोबारा वो ट्रस्ट बिल्ड हुआ, दोबारा वो होप आई कि नहीं, अगर मेरा होने वाला है तो बस अभी मेरा हो जाएगा। उनको ये एक ही बिलीव था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? यू आर राइट। इवन मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ रजैना में ही जाना था, पहले से ही मेरा गोल था, और वहाँ पे मुझे मिला है। मैंने बहुत सारी कंसल्टेंसी को ट्राई किया, लेकिन वो लोग प्रॉपर रिव्यू नहीं दे रहे थे, और मुझे जहाँ जाना था वो मुझे अचीवमेंट वहाँ पे नहीं मिल रही थी जो मुझे यहाँ पे मिली है। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक मतलब राइट कोर्स, मतलब अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस मतलब एजुकेशन, जो हमारा प्रीवियस एजुकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग एक राइट कोर्स सिलेक्ट करना एक राइट टाइम पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो आप खुद से करते हो या कोई कंसल्टेंट के थ्रू करवाते हो। इफ़ अगर खुद से करते हो तो आपको एक अच्छी सी R&D की ज़रूरत होती है। इफ़ अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवाते हो सो मेक श्योर ये होना ही चाहिए कि आपका कंसल्टेंट वो सारी चीज़ों के लिए अवेयर हो, जो चीज़ों के बारे में किसी का ना फ्यूचर बिगड़े, ना टाइम बिगड़े, ना पैसा बिगड़े, क्योंकि ये तीनों चीज़ एक बार बिगड़ती है तो उनको बनने में, संवरने में बहुत टाइम लगता है। और ख़ास करके अगर मैं बात करूँ टाइम की, तो टाइम सिर्फ एक ही बार बिगड़ता है और वो फिर बाद में ना बचता है और ना हम उसको वापस ला सकते हैं, राइट? सो एनी काइंड ऑफ क्वेरी इफ़ यू हैव लाइक रिलेटेड टू Canada student visa, visitor visa or spouse visa in any of the country like UK, USA, Australia, Germany and USA, so do contact us Amritpal Vision and do follow on Instagram and do subscribe on YouTube. Thank you.